morning dear students, you are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 12 can we share, क्या हम बांट सकते हैं। तो एक्चुअली इस चैप्टर में आप डिवाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको आपकी आगे की क्लासेस में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 12 कैन वी शेयर। So let's start chapter 12 can we share. Your first question is how many in each group? हर ग्रुप में कितने हैं? So you can count the number of butterflies in each group 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and in this group 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 and 5 10. There are 10 butterflies. They are in two groups. There are 5 butterflies in each group. Total 10 butterfly हैं और ग्रुप कितने हैं? 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने बटरफ्लाइज हैं? 5. लुक एट हियर, देयर आर डैश कैटरपिलर्स। अब टोटल कितने कैटरपिलर हैं ये आपको काउंट करना है। सो वी कैन काउंट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So there are 21 caterpillars. अब ये कितने ग्रुप में? दे आर इन डैश ग्रुप। तो टोटल ग्रुप देखिए आप कितने 1, 2, 3 ग्रुप्स हैं एंड देयर आर डैश कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। अब हर ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स हैं हमने काउंट करके देख लिया हुआ है। यू कैन आल्सो काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हर ग्रुप में कितने बटरफ्लाइज हैं? सॉरी कैटरपिलर्स हैं 7। ना नेक्स्ट आप देखिए कितने लड्डूज हैं। अब यहाँ लड्डू काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 लड्डूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 लड्डूज। अब ये कितने ग्रुप में है? 1, 2, 3, 4। सो देयर आर 4 ग्रुप्स एंड they are in 4 groups and there are dash लड्डूज in each group. हर ग्रुप में कितने लड्डूज हैं? 3. तो you can write here 3. नेक्स्ट ड्रा 18 स्टार। अब आपको 18 स्टार ड्रा करने हैं। पुट दैम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स और दोनों को टू इक्वल ग्रुप में रखना है। सो हर ग्रुप में कितने स्टार होंगे? तो देखिए एक 9 और 9 करके अगर आप ड्रा करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 18 स्टार्स। सो लेट्स ड्रॉ 9 स्टार्स हियर एंड 9 स्टार्स हियर। सो वी हैव ड्रॉन 9 stars here and 9 stars here. Okay, now let's write the answer. There are 9 stars in each group. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 9. So we can write 9 stars in each group. Now next, draw 18 beads. Put them into 3 equal groups. आपको 18 beads ड्रॉ करना है और उनको 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 18 में 3 इक्वल ग्रुप कैसे बनाएंगे आप? देखिए 6, 6, 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे 6 बीट्स बनाने हैं आपको। सो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। वन 2 3 4 5 and 6. Okay, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6. Now you can count also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So 18 beads and 3 groups and 6 in each group. Now you can write the answer. There are dash beads in each group. So there are 6 beads in each group. So next is share the grains. आपको ग्रेन शेयर करनी है। कैसे?
मम्मी बर्ड्स ब्रिंग 12 ग्रेन्स। मम्मी बर्ड 12 ग्रेन्स लेके आती। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज, दाने जो हम खाते हैं, जैसे कि चावल के, गेहूं के। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, तो उन सब में कैसे बांटना है। अब आप देखिए कि मम्मी बर्ड के कितने बेबीज़ हैं, 1 2 3 4 बेबीज़ हैं। 4 बेबीज़ में 12 ग्रेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मम्मी बर्ड क्या करती है, सबको पहले 1 ग्रेन देती है। तो सभी बर्ड्स को 1 ग्रेन मिल गया। तो सभी बर्ड्स 4 ग्रेन देखो आप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बचे कितने? 12 में से 4 कम कर दीजिए, 8। अब फिर मम्मी बर्ड सबको 1 1 देती है, ठीक है। तो 4 और डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो 12 में से 4 और कम कर दीजिए, कितने बचे? 4। अब सभी बेबीज़ को 2 ग्रेन मिल गए हैं और ग्रेन कितने बचे हुए हैं? 4। तो यहाँ पे लिखना है ईच बेबी हैज़ गॉट 2 ग्रेन्स। नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट, कितने ग्रेन्स बचे हुए? तो हमने देखा कितने ग्रेन्स बचे हैं, सो 4 ग्रेन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। ओके, नेक्स्ट, सी पुट 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ। उसके बाद उसने क्या किया कि 1 ग्रेन सभी बेबीज के माउथ में पुट किया। अब सभी ग्रेन्स क्या हो गए? फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए। तो 12 ग्रेन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बेबी बर्ड्स। तो 12 ग्रेन्स 4 बेबी बर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सभी बेबी बर्ड को कितना मिला? 3 ग्रेन्स मिला। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का साइन डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो 12 ग्रेन्स डिवाइडेड अमंग 4 बेबी बर्ड्स। तो डिवाइड का साइन स्टूडेंट्स ये वाला होता है। सो 12 डिवाइडेड 4, 12 को 4 में डिवाइड किया गया, 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो कितना मिला? 3 सबको। ट्राई ना दिस नाउ, अब इसे ट्राई करना है। गप्पू हैज़ 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। गप्पू के पास जलेबी की 3 प्लेट्स है। ईच प्लेस हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज। अब हर प्लेट में अलग अलग नंबर की जलेबी, जैसे आप देखिए प्लेट ए में 1 है, प्लेट बी में कितने हैं? 5, प्लेट सी में 3। ओके, सो टोटल कितनी जलेबीज हैं पहले आप ये देख लीजिए, 5 4 और 3 8 1 9। Now draw the jalebis on the plates below so that each plate has the same number of jalebi. अब आपको क्या करना है? हर प्लेट में इस तरह से जलेबी ड्रा करनी है कि सभी प्लेट्स में सेम नंबर ऑफ जलेबीज हो। तो देखो 9 जलेबी को आपको क्या करना है? 9 जलेबी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में। तो आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसे। सबसे पहले आप 9 में से 1 जलेबी सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए 1, और ये हो गया। इसमें भी आप 1 जलेबी दे दीजिए और इस प्लेट में भी 1 जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फिर से 1 जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करिए सब में। 1 इसमें आप अच्छे से ड्रा करिएगा, 1 इस पे और 1 इस पे। तो अब देखिए कितनी जलेबीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, 2 2 4 2 6, और 9 में से 6 माइनस किए तो 3 जलेबी और बची हुई है। तो 3 जलेबीज को हम क्या करेंगे? 1 1 फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरह से, 1 2 एंड 3। तो ये 3 जलेबी सभी को सभी प्लेट्स में आ गई। 3 3 3 3 3 6 3 9। सो हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? तो टोटल कितनी जलेबीज हैं जरा देखिए। तो टोटल 9 जलेबीज हैं। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? तो सभी प्लेट्स में कितनी जलेबी आई है? 3। डिस्कस इन क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। तो हमने इस तरीके से फाइंड किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप 9 को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। तो 3 का टेबल पता हो तो 3 3 जा 9, तो डायरेक्टली आप 3 कर सकते हैं सब में। नेक्स्ट आप देखिए शेयरिंग दैम इक्वली, सभी को इक्वल शेयर करना है। हियर आर 6 बनानास, यहाँ पर देखिए आप 6 बनानास है, 1 2 3 4 5 6, and here are 3 monkeys, 1 2 3 monkeys. If they share the bananas equally, each monkey will get 2 banana. अगर वे बनाना इक्वल शेयर करते हैं तो सभी मंकीज को कितने बनाना मिलते हैं? 2। 6 बनानास डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स।
6 बनाना को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सभी बनानास कितने में हो जाएंगे, 2 बनानाज ईच। दैट मीन्स कि 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 2। इफ़ देयर आर 6 बनानाज एंड 2 मंकीज, अब 6 बनाना 2 मंकी हैं तो ईच मंकी गेट 3 बनानास। कैसे, पहले आप 1 1 दे दीजिए, 4 बचे, फिर 1 1 दे दीजिए तो 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 बचे, फिर 1 1 दे दीजिए तो टोटल 6, और हर एक मंकी को कितना मिला, 3। तो 6 बनानास डिवाइडेड 2 इक्वल टू 3 बनानास ईच, तो 6 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 3। इस तरह से दोनों मंकी को कितने मिल गए, 3 बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ देयर आर 60 बनानास एंड 2 मंकीज। अब 60 बनाना है और 2 मंकी हैं तो हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट डैश बनानास। तो 60 बनाना को 2 मंकी में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर मंकी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 60, इसके बाद डिवाइडेड 60 डिवाइडेड बाय कितना, 2 मंकीज़ है ना, तो 2 मंकीज़ को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे। तो आप इसे करके देखिए, पहले आप 10 10 डिवाइड करिए दोनों मंकी को, तो 10 और 10 हो गया 20, तो बचा कितना 40, फिर 10 10 दे दीजिए, 20 20 डिवाइड हो गया, अब बचा 20, तो फिर 10 10 दे दीजिए तो 30 30 दोनों को मिल गया, अब बचा कुछ भी नहीं। तो 60 डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 बनानास। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। अब 5 फ्रेंड्स को 10 5 रुपीज़ कॉइन्स मिलता है ऑन द ग्राउंड में। दे शेयर देम इक्वली, ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़। तो उन्होंने सबको इक्वल शेयर कर दिया और सभी फ्रेंड्स को कितना मिला, 10 रुपीज़। 50 में 5 का डिवाइड किया तो 10 मिला। अगर आपको टेबल आती है तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। देखिए 5 10 जा 50, दैट मीन्स कि सबको कितना मिलेगा, 10। इफ़ देयर आर 16 10 रुपीज़ नोट एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन 16 10 रुपीज़ के नोट है और सभी फ्रेंड को 4 फ्रेंड्स हैं तो शेयर करना है, तो सबको कितने नोट्स मिलेंगे 10 रुपीज़ के। तो देखिए आपको टेबल अगर आता है तो आपको पता होगा 4 4 जा 16, दैट मीन्स कि सभी को कितने नोट्स मिलेंगे, 4। या फिर आप एक एक करके भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 नोट की कीमत कितनी है, 10 रुपीज़, तो 4 नोट की कीमत कितनी होगी, 40। सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स फाउंड ₹100। 5 फ्रेंड को 100 रुपीज़ मिले। इफ़ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गॉट। अगर ये इसे इक्वली शेयर करते हैं तो सभी को कितना मिलेगा। तो आप देख लीजिए सभी को कितना मिलेगा। आप 100 में डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए आप 5 इक्वल बनाना है तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स रख दीजिए और 10 10 डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। तो ये 1 नोट मिला 10 का, फिर इस सबको 1 1 मिल गया 10 का, फिर इसके बाद फिर 10 का डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो इस तरह से 10 10 जा 100 होता है ना, तो ये देखिए सबको 2 2 नोट मिल गया 10 के, तो 25 जा 100। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको सभी फ्रेंड्स को कितना मिलेगा, 20 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ₹20। ओके। नेक्स्ट, हरि प्रसाद हैज़ 30 मीटर ऑफ रोप। हरि प्रसाद के पास 30 मीटर रोप है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। और उसने इसे अपने सभी 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपको बताना है कि सभी चाइल्ड को कितना, ईच चाइल्ड गेट्स, हर चाइल्ड को कितने मीटर रोप मिले। तो 30 यानी 10 10 10, तो 30 हो गया तो सबको 10 मीटर रोप मिला। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इफ़ देयर इज़ 36 मीटर ऑफ रोप हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट। अगर 36 मीटर रोप है तो सभी को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। तो इसमें भी आप पहले तो इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 30
और फिर इस यहाँ हम डिवाइड का साइन लगाएं। कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल 3 चिल्ड्रन में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का साइन लगाना होगा इस तरह से, और फिर हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3। So 30 divided 3 equal to 10. Now 36 मीटर रोप को अगर आपको डिवाइड करना है तो सभी चाइल्ड को कितना मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, 36 में आप 3 का डिवाइड करिए। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 36, फिर इसमें डिवाइड करेंगे हम 3 का, देन इक्वल। तो देखिए 30 था तो 10 हो गया। अब 6 मीटर और है तो 6 मीटर को आप 3 में डिवाइड कर दीजिए तो 2 2 सबको आएगा, है ना। तो 10 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। ये डायरेक्ट वे है। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 3 जा 36, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एंड इफ देयर इज 60 मीटर्स ऑफ रोप। अब 60 मीटर रोप है तो सभी चाइल्ड को कितना मिलेगा? तो आप यहाँ लिखे 60 डिवाइडेड 3। तब 60 को 3 में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे आप, 20 20 20, सबको कितना मिल जाएगा, 20। तो आप 10 10 करके भी कर सकते हैं। सब पहली बार सबको 10 10 मिला तो 30 बचा, फिर 10 10 दे दीजिए तो कुछ नहीं बचा, तो 10 और 10 20, तो सबको कितना मिल गया, 20। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ मेनी सेल्फ। सब आपको बताना है कि कितने सेल्फ्स हैं। तो ये कह रहे हैं आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ, सो हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा। मेरे पास 20 बुक है और मैं 5 बुक को एक सेल्फ में रख सकती हूँ। तो कितने सेल्फ्स चाहिए, तो 5 बुक्स फर्स्ट सेल्फ में रखिए, उसके बाद सेकंड सेल्फ में 5 बुक्स, उसके बाद थर्ड सेल्फ में 5 बुक्स रखिए। तो देखिए 5 बुक फर्स्ट सेल्फ में रखा तो 15 बुक्स बची, फिर सेकंड सेल्फ में 5 बुक्स रखा तो 10 बुक्स बची, थर्ड सेल्फ में 5 बुक रखा तो 5 बुक्स बची। तो उसी तरह से 5 बुक्स को लास्ट सेल्फ में रख दीजिए। तो टोटल कितने सेल्फ की रिक्वायरमेंट हो गई, 4 सेल्फ की। नाउ लेट अस ट्राई दीज। अब इसे ट्राई करना है। हियर आर 28 बटन्स, यहाँ पर 28 बटन है और एक टेलर ने क्या किया है कि एक शर्ट में 4 बटन लगाया हुआ है। सो देयर आर 7 शर्ट विथ बटन्स। तो कितने शर्ट्स हो गए, 7 शर्ट्स हो गए। सो 4 7 जा 28। तो इस तरह से 7 शर्ट्स हो गए। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7। If there are 28 buttons and tailor put 7 buttons on each shirt. अब 28 बटन है और टेलर ने हर बटन में हर शर्ट में 7 बटन लगाए हैं, तो कितने शर्ट होंगे। तो आप 7 7 के ग्रुप बना सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि कितने शर्ट आएंगे, उस पर कितने शर्ट्स में बटन लगेगा, 4। अगर आपको 7 का टेबल पता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 7 4 जा कितना होता है, 28। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। Next you have a practice time. Question number 9 and first question of this, Minku puts her 15 laddus equally into 5 boxes. मिंकू ने अपने 15 लड्डूस को 5 बॉक्सेस में इक्वली पुट किया। तो अब आपको बताना हाउ मैनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स। तो हर बॉक्स में कितने लड्डू हैं। तो देखिए आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग है डिवाइड का, तो आप सब 15 लड्डूस को इस तरह से बांटिए। पहले सबसे जैसे कि बर्ड ने अपने बेबीज को ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करा था, सबसे पहले 1 1 1 सबको दे दीजिए। ठीक है, अब 5 लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 10। फिर से 5 दे दीजिए, 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए 10 लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 5 लड्डूज एंड 5 बॉक्सेस। तो फिर से सबको 1 1 दे दीजिए। तो ये देखिए 5 फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब लड्डूज एक भी नहीं बचे, और हर बॉक्स में कितने लड्डू आए हैं, 3। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देयर विल बी 3 लड्डूज इन ईच बॉक्स। तो 15 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 3। नेक्स्ट, इफ सी यूजेज ओनली 3 बॉक्सेस, अगर वह सिर्फ 3 बॉक्स यूज करती है तो हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स।
तो हर बॉक्स में कितने लड्डूज होंगे, तो देखिए 3 बॉक्स यूज़ कर रही है तो आप इसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉक्सेस थे तो 3 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 3 बॉक्सेस होंगे तो कितने बार, जैसे कि ये दोनों बॉक्सेस हट गए तो कितने लड्डूज बच गए, आप देखिए इन दोनों बॉक्सेस को हमने हटा दिया। अब हम सपोज कर रहे हैं कि 3 बॉक्स है तो अभी 3 3 3 9 लड्डूज ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं 1 10 11 12 लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर से 1 1 दे रहे हैं 1 2 3 और देख लीजिए आप कितने हो गए 13 14 15 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना। तो देयर विल बी, हर बॉक्स में कितने लड्डू हैं देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो हर बॉक्स में कितने लड्डू हैं 5 हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे 15 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 5। नेक्स्ट इज शेयर 25 बनानास अमंग 5 मंकीज। अब आपको 25 बनाना को 5 मंकीज में शेयर करना है। हाउ मैनी बनानास फॉर ईच मंकी, तो हर मंकी को कितने बनानास मिलेंगे। तो आप देखिए ये 5 5 का ग्रुप ही बना हुआ, अगर ये 5 बनाना हमने इस मंकी को दे दिया और ये देखिए ये 5 बनाना हमने इस मंकी को दे दिया, तो हमें ये देखना है कि अगर हम 5 5 डिस्ट्रीब्यूट करें तो कुछ बच तो नहीं रहा। ये इसको दे दिया, ये वाला 5 हमने इसको दे दिया और ये वाला 5 जो ग्रुप बचा वो हमने, तो देखिए सबको 5 5 मिल गया है ना। आप इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था। तो 25 को हमने अगर 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमें हर सबको कितना मिला 5। सो ईच मंकीज हैव 5 बनानास। नेक्स्ट शेयर 12 बलून्स अमंग 3 बॉयज़। अब 12 बलून को 3 बॉयज़ में आपको शेयर करना है। हाउ मैनी बलून्स फॉर ईच बॉय, हर बॉय को कितना बलून मिलेगा। तो इसको भी इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो टेबल से करिए या पहले आप सबको दे दीजिए। जैसे हमने इसको 1 बलून दिया, फिर 1 फिर 1, 3 बलून डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे, और बचे कितने, अब ये हमने 3 बलून्स यहाँ से भी कट कर दिया, तब बचे 1 2 3। अब पहले हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, सबको कितने मिल गए 2। अब ये 3 को भी कट कर दीजिए आप, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। फिर से हम 3 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 2 3, ये 3 यहाँ पे है ना, तो ये 1 2 3, अब सबको 3 बलून्स मिल गए। फिर से आप 3 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये यहाँ से कट कर दीजिए, सारे बलून डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सभी को कितने मिले हैं 1 2 3 4 बलून्स मिले हैं। सो आप 12 बलून्स को आपने 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना मिल गया सबको 4 बलून्स मिल गए, ठीक है। ईच बॉय हैज़ 4 बलून्स। नेक्स्ट आप देखेंगे देयर आर 21 कैंडल्स। 21 कैंडल्स है, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस, और उन्हें 3 बॉक्सेस में इक्वली पुट करना है। तो हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हर बॉक्स में कितने कैंडल्स होंगे। इसे भी हमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए 1 इस पे, ये और ये, ठीक है, सब में कितना हो गया 1 1 1, ओके 1 1 1। फिर हम सबको 1 1 1 और दे देते हैं और 3 यहाँ से कट कर दीजिए। फिर 1 1 1 और दिया और 3 यहाँ से कट कर दीजिए। ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। फिर सबको 1 1 1 दिया और 3 यहाँ से कट कर दीजिए। फिर 1 1 1 दिया, 3 यहाँ से कट कर दीजिए। फिर 1 1 1 3 यहाँ से फिर से कट कर दीजिए। फिर 1 1 1 और ये लास्ट 3 भी। तो सभी 21 कैंडल्स 3 बॉक्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब देखना है कि हर बॉक्स में कितने आए, तो गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी बॉक्सेस में कितना आया 7। आपको 3 का टेबल पता होगा तो 3 7 जा 21 होता है। दैट मीन्स कि 21 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7। नेक्स्ट आप देखिए देयर आर 18 सॉक्स। टोटल कितने हैं 18 सॉक्स हैं। हाउ मैनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स, तो कितने गर्ल्स इन सॉक्स को पहन सकती है। तो आप देखिए एक गर्ल को कितना सॉक्स चाहिए होगा 2 सॉक्स चाहिए होगा, क्योंकि पेयर में पहनते हैं, 1 पेयर में 2 होता है, आपके 2 पैर होते हैं। तो इस तरह से आप काटिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6
7, 8, 9। तो टोटल कितनी गर्ल्स आ गई? 9। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आंसर 9। आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 18 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 9। 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 9 आता है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आंसर आपको लिखना है यहाँ पर लिख लीजिए आंसर 9 गर्ल्स कैन wear these socks। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, राज हैज 36 मिनट्स टू मेक रोटीज। राज के पास रोटी बनाने के लिए 36 मिनट है, और अगर वह एक रोटी बनाने में 3 मिनट्स लेता है तो कितनी रोटी बनेगी इसमें? तो ही कैन मेक, आपको क्या करना है? 36 में 3 का डिवाइड करना है और इसके बाद आप देखना है कि कितना आता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 36 को 3 में, जैसे हमने 21 को किया था। तो आप इसको करेंगे तो आप देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 12 रोटीज आएंगी। आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा। देयर आर 24 फुटमार्क्स ऑफ गोट्स, सो हाउ मैनी गोट्स वर देयर? 24 फुट मार्क है गोट के, तो कितने गोट हैं? तो 1 गोट के कितने फुट होते हैं? 4 ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 गोट का हो गया, ये 2 गोट का हो गया, 3 4 5 एंड टोटल 6। ये सर्कल के अंदर ही आएगा। तो टोटल 6 गोट्स हो गई। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लिखिए 1 goat, number of legs in 1 goat इक्वल टू 4। और तो टोटल कितने लेग्स हैं? 24। तो 24 में आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 4 का। तो 24 में आप 4 का डिवाइड करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 4। 24 डिवाइडेड 4 इक्वल कितना आ जाएगा? आप 24 को 4 में डिवाइड किया, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये आपका 6 हो जाएगा। सो हाउ मैनी गोट्स वर देयर? तो यू कैन राइट देयर वर 6 गोट्स। नेक्स्ट आप देखिए, some girls are playing a game। some girls are playing a game with both their hands। दोनों हाथ से गेम खेल रही हैं। the girls who are playing have 60 fingers all together। सभी गर्ल्स को मिलाकर 60 फिंगर्स हैं। so how many girls are playing this game? तो कितने गर्ल्स ये प्ले खेल रहे हैं? तो आप ये देखिए कि 1 गर्ल के कितने फिंगर्स होंगे? अपने दोनों हाथ से खेल रहे हैं, ये देखिएगा। तो 10 फिंगर्स। तो ये हो गया 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 girls, 4 girls, 5 girls, 1 2 3 4 5 and 6 girls। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स 1 गर्ल हैव इक्वल टू 10 एंड टोटल फिंगर्स कितने हैं? आप देखिए टोटल फिंगर्स हैं आपके, टोटल फिंगर्स इक्वल टू 60। सो 60 में आप 10 का डिवाइड करेंगे, देयरफॉर
नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने गर्ल्स होंगे? 60 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड 10 तो कितना आ जाएगा ज़रा देखिए। 60 में जब आप 10 का डिवाइड करते हैं, ये नीचे आ गया, तो 10 का आप कितने ग्रुप बन जाएंगे? 6 ग्रुप। तो 60 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 6, देयरफॉर देयर आर 6 गर्ल्स। ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटोज टू सेल। लक्ष्मी के पास 27 kg पोटैटोज हैं बेचने के लिए। 3 men came and bought equal amounts of potato. Each man bought dash kg of potatoes. तो 27 kg पोटैटोज को 3 men आते हैं और वे सेम अमाउंट पोटैटो खरीद लेते हैं। तो 27 को 1 करके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए या फिर 27 में 3 का डिवाइड करिए। तो आप टेबल पढ़ेंगे 3 का, तो 3 9 जा कितना होता है? 27। सो यू कैन सॉल्व दिस। So we can solve this 27 kg potatoes to be equally divided among 3 men. तो 27 में 3 का डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, each man bought 9 kg of potatoes. नेक्स्ट है जम्पी एनिमल्स। अ फ्रॉग जम्प्स 2 steps at a time. A squirrel jumps 3 steps. A rabbit jumps 5 steps. A horse jumps 15 steps. A kangaroo jumps 30 steps. Use the path on the नेक्स्ट पेज टू द फाइंड आउट। अब नेक्स्ट पेज में आपको पाथ ड्रॉ करना है पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इन हाउ मैनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30, कितने जंप में फ्रॉग 30 में पहुँचेगा। तो इसके लिए हमें पाथ ड्रॉ करना है। सो आप देखिए, फ्रॉग एक बार में 2 जंप करता है, तो हमें 2 जंप करना है। तो ये देखिए, फ्रॉग का तो यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जंप्स में। ठीक है, 15 जंप्स में वह 30 में पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 15। ओके। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी जंप्स विल द स्क्वायरल रीच 27? 27 पहुँचने के लिए स्क्वायरल को कितना जंप करना पड़ेगा? तो स्क्वायरल एक बार में 3 जंप करती है, तो यहाँ से हम स्क्वायरल का जंप बनाते हैं। ये फर्स्ट जंप हुआ, 3 में पहुँची, हमें 2 स्किप करना है बीच में ना, तो 4 5 स्किप करके 6, फिर 7 8 स्किप करके 9 10 11 स्किप करके 12 13 14 स्किप करके 15 16 17 स्किप करके 18 19 20 स्किप करके 21 एंड 22 23 स्किप करके 24 25 26 स्किप करके 27। तो यहाँ पर पहुँच गई। अब हमें देखना है कितने जंप हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जंप में स्क्वायरल पहुँच रही है 27 पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। ओके। नेक्स्ट आपको देखना है विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स। 2 जंप्स में कंगारू कौन से नंबर में पहुंचेगा? तो कंगारू का जंप आप देखिए, एक बार में 30 स्टेप पहुंचता है, तो 32 जा कितना होता है? 60। तो कंगारू 2 जंप्स में कितना नंबर पे पहुंचेगा? 60 नंबर पे पहुंचेगा। ओके। हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15? कौन कौन से 15 नंबर पे मिलेंगे? तो आप देखिए कि फ्रॉग तो 15 पे आ ही नहीं रहा है। इसके बाद जिनके टेबल में 15 आएगा वही तो 15 में मिलेंगे। तो देखिए 3 5 और 15, तो कौन कौन मिलेंगे? स्क्वायरल, रैबिट और हॉर्स। हम करके देख लेते हैं। स्क्वायरल का जंप हमने क्लीन कर दिया हुआ है, लेकिन फिर से बना देते हैं। तो देखिए, स्क्वायरल एक बार में 3 जंप करती है, 1 2 स्टेप, 3 4 एंड 5 स्टेप में 15 पे पहुंचेगी स्क्वायरल। अब हम देखेंगे कि ये रैबिट एक बार में 5 जंप करता है, तो रैबिट का हम जंप देख लेते हैं। 5 10 15, रैबिट पहुंचा 15 पे। और आप हॉर्स देखिए, हॉर्स एक बार में 15 जंप करता है, तो यहाँ पर हॉर्स एक बार में ही 15 पे पहुँच जाएगा। तो कौन कौन मिलेंगे नंबर 15 पे? यहाँ पर हम उन्हें लिख लेते हैं। सो
स्क्वायरल का जंप देखिए 0, 3, 6, 9, 15, रैबिट का 0, 5, 10, 15 और हॉर्स का 0, 15, 30। तो स्क्वायरल, रैबिट और हॉर्स नंबर 15 पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? क्या रैबिट नंबर 18 पर होगा? तो देखिए रैबिट 5 जंप करता है तो 5 की टेबल में 18 आता ही नहीं है, तो रैबिट कभी भी 18 नंबर पर नहीं होगा। तो सो यू कैन राइट नो। नेक्स्ट, हाउ मेनी जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल टू द 1 जंप ऑफ हॉर्स? रैबिट के कितने जंप हॉर्स के 1 जंप के इक्वल होते हैं? तो देखिए हॉर्स का 1 जंप 15 है, पर रैबिट का 1, 2, 3 जंप है 15। सो यू कैन राइट द आंसर। रैबिट जंप्स 5 स्टेप, हॉर्स जंप 15 स्टेप्स। So 15 divided 5 equal to 3. So 3 jumps of rabbit are equal to 1 jump of horse. Next is how many jumps of the horse equal to 2 jumps of the kangaroo? Horse के कितने जंप कंगारू के 2 जंप्स के इक्वल होंगे, जिसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो आप देखेंगे कंगारू का 1 जंप है 30, ठीक है, तो 2 जंप्स क्या होगा 60 और हॉर्स का 1 जंप है 15। सो 60 जंप्स के लिए हॉर्स को कितना जंप करना पड़ेगा, 16 15 का डिवाइड करिए तो ये आएगा 4। सो 4 जंप्स ऑफ हॉर्स इक्वल टू 2 जंप्स ऑफ कंगारू। 1 जंप ऑफ कंगारू 30 स्टेप, तो 2 जंप्स 15 2 जा 30, तो 2 जंप ऑफ कंगारू 32 जा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 15 2 4 जा 60। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है, अदरवाइज आप इस तरह से ही करिए, ज़्यादा बेटर होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्वेरल विल मीट? कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिसे फ्रॉग और स्क्वेरल मिलेंगे? सो आप देखेंगे फ्रॉग एक बार में 2 स्टेप जंप करता है और स्क्वेरल 3 स्टेप जंप करती है ना। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि फ्रॉग का जंप है 0, 2, 4, 6, 8, 10, स्क्वेरल का 0, 3, 6, 9, 12। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ से मिलाइए 6। सो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्वेरल विल मीट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाउ क्विक आर यू? आप कितने क्विक हैं, कितने तेज हैं? तो डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। तो 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए आप 2 टाइम्स का टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 डिवाइडेड 2 कितना आया 9, तो 2 9 जा 18 होता है। 18 डिवाइडेड 9 इक्वल टू कितना आया 2, दैट मीन्स कि 9 2 जा कितना होता है 18। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से लिखते जाना है 9 2 जा 18। नेक्स्ट 16 डिवाइडेड 2, तो आपको 2 का टेबल अगर पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब 20 डिवाइडेड 2, तो आप 2 का टेबल पढ़िए कितने बार 10 टाइम्स तब आता है 20। सो यहाँ पर कितना आएगा 10। अब देखिए किस में हम 2 का डिवाइड करें कि 7 आए, तो आप इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 में, 2 7 जा कितना होता है 14, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा आपका 14। अब 2 में किसका डिवाइड करें कि 10 आए, तो इसी तरह से 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 20। अब 8 में किसका डिवाइड करें कि 4 आए, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, फिर ये देखना है कि 4 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ते हैं, तो 8 आता है, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। अब किस में हम 2 का डिवाइड करें कि 5 आए, तो 2 5 जा होता है आपका 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट आप देखिए आप डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल। अब 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है 5 टाइम्स टेबल में, तो 10 डिवाइडेड 5, तो यहाँ हिंट भी है 5 2 जा कितना होता है स्टूडेंट 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 एंड 5 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। तो अब यहाँ देखिए 20 में किसका डिवाइड करें कि 4 आए, तो आप देखिए 4 5 जा होता है आपका 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
5। फिर 15 में किसका डिवाइड करें, 5 का डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो आप 5 का टेबल पढ़िए, 5 3 जा क्या होता है 15, तो यहाँ पर आएगा आपका 3। नेक्स्ट 40 में किसका डिवाइड करें तो 8 आए, तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 5 जा 40, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड 5, तो 5 का टेबल आप पढ़िए, 5 4 जा 20, तो यहाँ आ जाएगा 4। नेक्स्ट किस में हम 5 का डिवाइड करें कि 6 आ जाए, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 30। 30 में 5 डिवाइड करने से, 5 का डिवाइड करने से 6 आएगा। अब फिर 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 25, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। अब 5 में किसका डिवाइड करें कि 3 आए, तो मल्टीप्लाई करिए 5 का 3 में, कितना होगा 5 3 जा 15, दैट मीन्स 15 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 35 डिवाइडेड 5, 35 में 5 का डिवाइड करिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। नेक्स्ट किस में हम 5 का डिवाइड करें कि 2 आए, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, इसी तरह से इसको भी आपको करना है। इस तरह से हमने इसे बना लिया हुआ है, टेबल का हिंट जो आपको करना था। आप देखिए 20 में 10 का डिवाइड से करने से क्या आएगा, 10 2 जा 20, सो यहाँ पे आएगा आपका 2। 30 डिवाइडेड 10, 10 3 जा 30, सो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 3। 40 डिवाइडेड 10, 10 4 जा 40, सो यहाँ पर आंसर होगा 4। 50 डिवाइडेड 10, 10 5 जा 50, सो यहाँ पर आंसर होगा आपका 5। 40 डिवाइडेड वॉट, 4 आ जाए तो 4 10 जा 40 होता है, तो यहाँ पर 10। नेक्स्ट किस में हम 10 का डिवाइड करें, 8 आए तो 10 8 जा 80, तो यहाँ पर आपको लिखना है 80। नेक्स्ट किस में हम 10 का डिवाइड करें तो 5 आए तो 5 10 जा 50, तो यहाँ पर आपको लिखना है 50। किस में हम 10 का डिवाइड करें तो 3 आए तो 10 3 जा 30, तो यहाँ पर आपको लिखना है 30। किस में 10 का डिवाइड करें कि 2 आए तो 10 2 जा 20, सो यहाँ पर आंसर होगा 20। 10 डिवाइडेड व्हाट इक्वल टू 6, तो 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट इसको भी आपको इसी तरह से करना है हिंट बनाकर। सो स्टूडेंट्स इसे भी हम करके देख लेते हैं। इसी तरह से आप इन्हें भी कर सकते हैं। देखिए 4 में किसका डिवाइड करें तो 2 आए, तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट 14 डिवाइडेड 7, तो 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 होगा। 6 डिवाइडेड 3, तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर 2 होगा। किस में 2 का डिवाइड करें कि 7 आए, तो 2 7 जा 14, दैट मीन्स कि यहाँ पर आंसर होगा आपका 14। किस में 2 का डिवाइड करें कि 3 आए, तो 2 3 जा या 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 6। 15 में 3 का डिवाइड करने से क्या आएगा, तो 3 5 जा 15, सो आंसर आपका 5 होगा। 8 में 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा, तो 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका 2 होगा। 15 डिवाइडेड 5, तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका 3 होगा। 8 में किसका डिवाइड करें तो 4 आए, तो 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ आंसर 2 होगा। किस में 2 का डिवाइड करें तो 8 आए, तो 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 16। इसी तरह से 9 डिवाइडेड 3, तो 3 3 जा 9, सो यहाँ पे 3 आएगा। 18 डिवाइडेड 9, तो 9 2 जा 18 होता है, यहाँ आंसर 2। किस में 2 का डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ आंसर 10। 20 डिवाइडेड 5, तो 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 4। 12 डिवाइडेड 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आंसर होगा 3। 20 डिवाइडेड 4, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 5। 12 डिवाइडेड व्हाट इक्वल टू 2, तो 2 6 जा 12 होता है, तो आंसर 6। तो ये बहुत ही जल्दी आपको करना है, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उनको उतनी जल्दी ही करना है। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।